नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। मैथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये गुणनखंड, जो आपको करीब 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब तक आप मैथ पढ़िएगा तब तक इसका यूज़ है। और बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है बचपन से ही, मतलब जब से ये गुणनखंड सीखना चालू करते हैं वहीं से ये कन्फ्यूजन होता है। आज मैं आप इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करूँगा और आज के बाद आपको कभी नहीं ऐसा महसूस होगा कि मुझे गुणनखंड नहीं आता है। और दावे के साथ कहता हूँ कि आज मैं ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि दुनिया में आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा। पूरे YouTube में जितने भी टीचर हैं सब इसका फ़ोटोकॉपी किए हैं। तो आइए हम सिखाते हैं आपको कैसे गुणनखंड याद रखा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अंक के जरिए बताता हूँ गुणनखंड क्या है। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के जरिए खंडित करना किसी भी संख्या को। तो देखिए, जैसे 8 है तो इसको हम लोग 2 गुने 2 इस तरह से गुणा के रूप में खंडित कर दिए। उसी तरह 12 को 2 गुने 2 और 3 लिखकर खंडित कर दिया। यही गुणनखंड है, ठीक है। अब इसी को चर के रूप में, जैसे x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर है मतलब x पर पावर 2 है, इसका मतलब x 2 बार गुना के रूप में खंडित कर देंगे। उसी तरह फिर क्या है, y पर पावर 3 है, y इंटू y, ये कितना बार हो गया? 3 बार हो गया। इसी तरह और भी है, जैसे x y स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे अलग है, x भी है और y पर पावर 2 भी है, बट घबराना नहीं है, ये सब गुना में ही है। x कितने हैं? 1, y कितने हैं? 2, तो y को 2 बार गुना लिख देंगे। ये गुणनखंड है। इसी तरह गुना के रूप में खंडित किया जाता है। अब इस तरह में और भी आता है, जैसे 12x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे? इसको भी गुना के रूप में, पहले तो आपको 12 वाले अंक वाले भाग को गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, ये अंक गुना के रूप में हो गया। फिर क्या हो गया? x कितने हैं? 2 बार x को गुना करेंगे। फिर उसके बाद y कितना है? 2, y को भी 2 बार करेंगे। मतलब क्या है, पावर जितना रहेगा उतना बार हम लोग चर वाले भाग को, वेरिएबल वैल्यू को गुना के रूप में लिखेंगे। x y z ये सब को चर बोलते हैं, ठीक है। और ये अंक वाले जो अंक वाले भाग है, इसको भी हम लोग गुना के रूप में लिखते हैं। अक्सर इसको स्क्वायर के रूप में भी लिखता है, जैसे यहाँ भी, तो इसको भी हम लोग पावर 3 लिख सकते हैं। और गुणनखंड के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। जैसे क्या देखते हैं, 2 पर पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 है, और 3 को ऐसे लिख देंगे, 1 है तो, ठीक है। ये गुणनखंड के रूप में आप इतना सीखें। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं, जो आपको यूज करना है। ये बेसिक मैंने बताया कि कैसे गुना के रूप में खंडित करते हैं। आगे अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट लेवल का। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट लेवल का ये सवाल है, आपको इस तरह से देगा, तो इसमें आपको गुणनखंड भी करना है और आपको कॉमन भी लेना है। इसके बाद हम लोग जो रियली सवाल परीक्षा में पूछता है उस तरह के सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको जानते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है। पहला सवाल आपको दिया है सॉल्व, 4x और 12 है। 4 के टेबल में क्या आता है? 12 आता है। ये गुणनखंड है, साथ ही साथ इसमें आपको कॉमन लेने के लिए अभी सिखाएंगे। तो कॉमन लेना क्या है? कॉमन का मतलब होता है दोनों में से निकालना, चाहे संख्या हो चाहे चर वाले भाग हो, यानी x हो और y हो, जो इसमें शामिल है दोनों में से कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अंक में क्या है? 4 है और यहाँ 12 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 4 के टेबल में 12 आता है, यानी कि 4x प्लस 4 गुने 3 हम लोग लिख सकते हैं 12 को। तो अब देख रहे हैं क्या दोनों में 4 है, तो दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस क्या बचेगा? 3। ये जो कॉमन लिए
इसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं। ये हो गया कॉमन, और ये गुणनखंड के रूप में मैंने कर दिया ताकि दोनों में सेम संख्या जो रहता है उसी को कॉमन लिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। फिर दूसरा सवाल इसी तरह है, देखिए दोनों में शामिल क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। तो आपको पहले भी मैंने बताया है कि कॉमन उसी संख्या या चर को लिया जाता है जो दोनों में शामिल हो। अगर इसमें 2 टर्म है, 3 टर्म वाले सवाल रहेंगे तो तीनों में से कॉमन लेना होगा, 4 टर्म वाले होंगे तो चारों में से कॉमन लेना होगा, समान संख्या या चर। तो फिलहाल यहाँ 2 टर्म वाले सवाल हैं, तो दोनों में से समान संख्या या चर है उसको हम लोग कॉमन लेंगे। तो फिलहाल यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 4, तो 2x तो ठीक है, 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं, दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, तो अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे क्या 2। अब 2 ले लिए कॉमन, दोनों में से 1 2 लेंगे, दोनों नहीं निकालेंगे क्योंकि समान निकालना है। तो यहाँ भी 1 2 है और यहाँ से 1 2 निकालेंगे, तो यहाँ सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पे 1 2 निकल गया है तो 1 2 और बच जाएगा। ये आपका कॉमन निकलता है। ठीक है, इस तरह का। अब सवाल नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा है बस। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 3y है। यहाँ पे भी अंक ही आपको कॉमन लेना है। ये 4 सवाल हमने दिए हैं सिर्फ अंक कॉमन लेने वाले, इसके बाद चर वाले भी कॉमन लेने के लिए बताऊंगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ अंक में क्या है 9 है, यहाँ 3 है, तो ये तो 3 के टेबल में आता है, तो क्या हो जाएगा, इसको 3 × 3 और x और 3 × y। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x को भी गुना में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको 3 निकालना है, दोनों में से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 3 निकलेगा क्योंकि दोनों में 3 है। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 और x बच जाएगा, यहाँ पे 3 था बाहर निकला तो यहाँ बचेगा y। ठीक है, ये आपका कॉमन हो गया। इस तरह से हम लोग कॉमन निकालते हैं। आगे एक और सवाल है, देखिए ये 4 है और ये 12 है। सेम सवाल, इससे पहले मैंने पहला सवाल बताया हूँ, बस फ़र्क ये है कि इसमें y है, इसमें y नहीं था। फिर भी कोई बात नहीं है, इसमें हम लोग 4x और प्लस 4 × 3 लिखेंगे उसी तरह, और y क्या देख रहे हैं हम लोग, दोनों में 4 शामिल है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कॉमन निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में गए होंगे। अब इसके बाद एक लास्ट है नेक्स्ट लेवल, जो अब मैं कॉमन लेते हैं उसके बारे में जानना है। देखिए इसमें आपको मिलेगा कॉमन अंक में भी लेना है और चर में भी लेना है। तो आइए चलते हैं, समझते हैं। देखिए संख्या के रूप में यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 है और इसमें 4 है, तो संख्या में तो 2 के टेबल में 4 आता है, तो अंक में भी कॉमन होगा। और चर में क्या देख रहे हैं, x यहाँ 2 है, x² है और यहाँ 1 है x। इसका मतलब कि अंक में भी कॉमन हो जाएगा आपका, तो संख्या में क्या कॉमन होगा, 2। डिटेल समझने के लिए इसको गुना के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × और ये x। अब क्या देख रहे हैं, दोनों में जो संख्याएं हैं सेम उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या देख रहे हैं, अंक में 2 है, यहाँ भी एक 2 है, उसके बाद यहाँ x है, यहाँ भी एक x है, इसके बाद इसमें अब नहीं है, अलग अलग है। फिर से समझिए, यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 है, निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक x है तो यहाँ भी एक x है, और यहाँ एक और x बच गया, लेकिन अब x नहीं है। यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 2 और 2 है, तो 2 और 2 है तो एक ही कोई 2 निकलेगा, बाकी रह जाता है। ठीक है, मतलब जो पावर रहता है x या y जो भी है, उसमें छोटा वाला संख्या छोटा वाला चर जो होता है पावर,
उसी को कॉमन लिया जाता है। जैसे यहाँ x पर पावर 2 है तो इससे छोटा वाला पावर x पर क्या है, यहाँ 1 है, तो इसी को हम लोग कॉमन लेते हैं, बड़ा वाला को नहीं लेते हैं। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 है, तो 1 को कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में होना चाहिए। अब क्या देख रहे हैं, 2x इसमें से निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1x, और यहाँ पे क्या, यहाँ से भी 2x निकला तो यहाँ बचा क्या, 2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से कॉमन निकालते हैं। दूसरा, इसमें भी देखिए y² है और y है। अभी तक हमने, इससे पहले मैंने अंक वाले केवल बताए थे, और ये सब जितने सवाल है फिर चर में भी कॉमन लेना होगा। तो देखिए ये 15 है और ये 30 है। यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट सीखिए। 15 के टेबल में 30 आता है, कितना मर्तबे, 2 मर्तबे में, तो 2 मर्तबे में आता है, तो यहाँ से 15 हम लोग अंक में कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, y², यानी y यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 कॉमन लेंगे। इससे पहले भी बताएं, तो 1 y ले लेंगे और 15 ले लेंगे। अब ध्यान से समझिए, 15 था तो इसमें से निकाल लिए और इसमें से भी 15 निकाल लिए, ठीक है। तो 15 यहाँ से ले लिए, यहाँ y 2 गो था तो 1 ही को लिए, क्यों 1 को लिए, क्योंकि इसमें 1 है, तो जो कम रहता है उसी को लिया जाता है। तो यहाँ से 15 निकला और 1 y निकला, तो 1 तो y यहाँ बच गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 15 निकल गया तो हम लोग 30 को लिख सकते हैं ना, 15 × 2, तो 15 तो निकल गया, बच गया अंक में 2, ठीक है। और उसके बाद 1 y है तो वो बाहर है, वो भी निकल गया, तो क्या यहाँ बचा, y + 2। इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। और एक और सवाल है, अब देखिए ये 3 टर्म वाला है, तो इसमें ध्यान से समझना है कि क्या कॉमन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसमें x नहीं है, यानी कि ये तीनों में से कॉमन ऐसे सेम संख्या निकालिए या चर जो तीनों में शामिल हो। तो तीनों में शामिल x तो 2 ही गो में है, इसमें है ही नहीं है, इसका मतलब अब इसमें x कॉमन नहीं होगा। अब क्या होगा, अब संख्या होगा। संख्या देखिए, यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 के टेबल में आ जाएगा ये, इसीलिए संख्या में हम लोग 2 कॉमन लेते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आइए आप, 2 के टेबल में क्या देख रहे हैं, सबसे कम यहाँ पे गुणनखंड के रूप में 2 संख्या है, तो 2 ही कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 2 के टेबल में 12 आता है कितना बार में, 6 बार में, तो यहाँ 6 बच जाएगा, और x² तो वही रहेगा क्योंकि इसको कॉमन लेना ही नहीं है। उसके बाद 2 के टेबल में 4 आता है कितना बार में, 2 बार में, तो यहाँ 2 रह जाएगा, 2 बाहर है, और x भी रह जाएगा। उसके बाद फिर ये 2 कॉमन लिए, तो किस 2 के टेबल में आएगा कितना बार में, 1 बार में, तो यहाँ कॉमन क्या बच जाएगा, 1। उम्मीद करते हैं कि समझ में, इसको समझिए। इसमें हम लोग को क्या कॉमन लेना है, देखिए इसमें पहले नंबर तो हम लोग संख्या देख रहे हैं, क्या 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ 12 है, तो 3 के टेबल में हम क्या देख रहे हैं, तीनों आता है संख्या, तो 3 इसमें कॉमन हो जाएगा। उसके बाद x यहाँ कितना देख रहे हैं, x⁴ है, यहाँ क्या है, 2 है, और यहाँ क्या है, 1 है। इसका मतलब कि x में भी कॉमन होगा, यानी चर वाला भी कॉमन होगा। तो चलिए इसको कॉमन हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को अंक वाला में लेना है, तो अंक में सबसे कम कौन है, 3 है, 3 लेंगे कॉमन। उसके बाद चर वाला में सबसे छोटा कौन है, ये x है, तो x कॉमन लेंगे। अब ध्यान से देखिए, कॉमन लेते चलना, यहाँ से 3 था तो निकल गया, यहाँ 3 x था तो 1 निकला, तो 2 बच गया x प्लस, यहाँ 3 है, 3 के टेबल में 3 बार में 9 आता है, इसका मतलब कि 3 निकाल लिए तो 3 बच गया। अरे यार 9 को 3 × 3 होगा ना, तो 1 3 निकालिए, 1 बच गया, और x 1 निकाल लिए हैं तो 1 x बच जाएगा क्योंकि 2 गो है, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, तो 3 निकल गया तो 4 बच गया। 1 x है यहाँ तो वो निकाल लिए हैं, तो यहाँ कुछ नहीं। ये इस तरह से हम लोग ऐसे कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद गुणनखंड पढ़ते हैं, जो हम लोग को कंप्लीट 8, 9, 10 में आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल में।